भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, योग शिविर वैदिक संध्या के मंत्रों का व्याख्यान लगभग पूरा हो चुका और आज हम जो हमारे परिपत्रक में लिखा हुआ है कि मंत्रोच्चारण भी हम सीखेंगे, तो उस कक्षा को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो मंत्रोच्चारण में पहले तो कुछ बातें आपको मैं समझाना चाहता हूँ, कुछ सूत्र बताना चाहता हूँ। पाणिनि जी के नियम, पाणिनि जी ने जो उच्चारण के लिए नियम दिए हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा और फिर वर्णों के विषय में थोड़ी सी बातें सिखाऊंगा और फिर कहाँ मेजर गलतियां होती हैं प्रायः बोलने में वो भी पहले से आपको बताऊंगा और फिर एक एक मंत्र का उच्चारण हम सीखेंगे। तो सबसे पहले समझिए, 5 मुख्य स्वर हैं जिनको ये कहते हैं क्या, ह्रस्व है ना। लिखिए, अ, ई, उ, रि और लृ, ये मूल स्वर हैं 5 और ये इनको ह्रस्व कहते हैं। अच्छा, फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से दीर्घ स्वर बनते हैं सारे के सारे। अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ, अ धन ई बराबर ए, है ना। अ धन ए बराबर आई, ऐसे ही अ धन उ बराबर ओ और फिर अ धन ओ बराबर औ। बन गए सारे। और अनुस्वार लगाने से भी वो दीर्घ ही कहलाएगा। जो भी ऐसे मूल 5 स्वरों से मिल करके आपस में बनते हैं वो सारे दीर्घ कहलाते हैं। अब उच्चारण में तीसरी एक विधा है, ह्रस्व दीर्घ के बाद तीसरी है प्लुत। आप ओम में जब 3 अक्षर लिखा हुआ देखते हैं ना, आर्य समाजी पद्धति से ओम जिसमें 3 लिखा हुआ है, वो एक्चुअली प्लुत का परिचायक है। प्लुत का मतलब ये होता है, जैसे ह्रस्व में एक मात्रा बोली जाती है, टाइमिंग, बात टाइमिंग की है। जैसे घड़ी अपना ये नाड़ी हमारी एक बार धड़कती है, उसमें जितना टाइम लिया जाता है वो हो गया ह्रस्व, और 2 बार फड़कने में जितना टाइम लिया जाएगा वो हो गया दीर्घ। और इससे ज्यादा टाइमिंग यदि लिया जा रहा है तो वो प्लुत हो गया। प्लुत कोई भी अक्षर हो सकता है, ह्रस्व वाला भी प्लुत हो सकता है, दीर्घ वाला भी प्लुत हो सकता है। जिस भी अक्षर को आप तानोगे टाइमिंग के साथ वो प्लुत हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं व्यंजनों के विषय में। 2 व्यंजन जब आपस में मिलते हैं, बीच में स्वरों का व्यवधान नहीं होता है, उसको कहते हैं संयोग। सूत्र है व्याकरण का, हलोनंतराः संयोगः। और स्वर और व्यंजन में डिफरेंस बताया पाणिनि जी ने, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जो स्वतः प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होने के लिए अन्य किसी की सहायता नहीं लेते, उसको स्वर कहते हैं। जैसे अ बोला, इंडिविजुअली आप उच्चारित कर सकते हो। कोई भी स्वर ले लीजिए, सारे के सारे स्वर स्वतः प्रकाशित हैं। जैसे आकाश में तारे होते हैं, स्टार्स का अपना प्रकाश होता है, लेकिन प्लैनेट का अपना नहीं होता, वो स्टार से लेकर के प्रकाशित होते हैं। ग्रह उपग्रह, उनका अपना प्रकाश नहीं होता। ऐसे ही स्वर जो होते हैं वो स्वयं प्रकाशित हो सकते हैं। और व्यंजन की परिभाषा बताई, अन्वग भवति इति व्यंजनम, पीछे चलते हैं। अन्वग माने पीछे चलने वाले। किसके पीछे चलने वाले? स्वर के। बिना स्वर उसको चिपकाए व्यंजन व्यक्त नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने म का उच्चारण करना है तो या तो अ बाद में चिपकाना पड़ेगा, अ चिपकाओ या अन्य कोई स्वर चिपकाओ। म में ई लगा देंगे तो मी हो जाएगा, म में उ लगा देंगे तो मुंह हो जाएगा। या तो पहले स्वर चिपकाओ अम, तो म प्रकाशन में आ गया।
पर अकेले आप बिना स्वर लगाए म का उच्चारण नहीं कर सकते, होठ आपके चिपके ही रह जाएंगे, है ना। म ओष्ठ्य वर्ण है, होठ से बोले जाने वाला वर्ण है। तो वो या तो अम पहले स्वर लगाओ, इम उम, या तो बाद में स्वर लगाओ, म मु मी में। समझ में आ रहा है? तो जो स्वयं प्रकाशित हैं वो स्वर हैं, और जो स्वरों के पीछे चलते हैं या स्वरों के सहारे से चलते हैं वो व्यंजन है। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, व्याकरण के उच्चारण के नियमों को समझते हैं। पाणिनि जी ने 3 सूत्र दिए हैं, मात्र 3 सूत्र। इन 3 सूत्रों को न समझने के कारण सारा गड्डम गड्ड उच्चारण है। 80% पुरोहित जो गुरुकुलों से पढ़े हैं वे भी इन 3 नियमों का पूरा सत्यानाश करके उच्चारण कर रहे हैं। पहला नियम है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिए, ह्रस्वम लघु। हाँ, ह्रस्वम लघु। दूसरा है संयोगे गुरु। और तीसरा है दीर्घम च। पहला था ह्रस्वम लघु, दूसरा था संयोगे गुरु, तीसरा है दीर्घम च। अब इनका अर्थ समझते हैं। अ ई उ री री, इसको ह्रस्व कहा था ना मैंने, एक मात्रा में बोला जाने वाला। अगला सूत्र है संयोगे गुरु। संयोग की परिभाषा मैंने बता दी, हलोनंतराह संयोग सूत्र है। हल माने व्यंजन, जो पाणिनि जी ने प्रत्याहार सूत्र दिए है ना, उसमें उसके द्वारा ये हल पता चला हमको कि वो व्यंजनों में आता है, व्यंजनों की संज्ञा हल है। तो हलो अनंतराह माने हलों के बीच में अच, अच स्वरों को कहते हैं व्याकरण की परिभाषा में। अचों का व्यवधान नहीं है, उसको संयोग कहेंगे। जैसे अग्नि में ग और न का संयोग है, बीच में स्वर नहीं है। फिर वो संयोग 2 व्यंजनों का भी हो सकता है, 3 व्यंजनों का भी हो सकता है। 3 व्यंजनों के संयोग का उदाहरण है कृत्स्न। संस्कृत में एक वर्ड आता है कृत्स्न, त स न, 3 आ गए ना, कृत्स्न, त स न, तीनों का संयोग आ गया उसमें। तो ऐसे जहां व्यवधान नहीं हो अचों का या स्वरों का, उसको कहेंगे व्यंजन, वो संयोग। सूत्र ये कहता है संयोगे गुरु। असल में व्याकरण में उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी है, डेफिनेशन क्रिएट करके नाउन अपना, पाणिनि जी ने अपना नाउन दिया है। ह्रस्व को उन्होंने लघु नाउन दिया है। ह्रस्व के लिए संज्ञा क्या दी है? लघु। और दीर्घ के लिए नाम दिया है गुरु, दीर्घ के लिए नाम दिया है गुरु। अब पहले वाले सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है, ह्रस्वम लघु, तो ह्रस्वम की अनुवृत्ति सेकंड वाले सूत्र में गई। वही ह्रस्व जब आगे संयोग हो तो वो गुरु हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं बहुत आसान करके समझा रहा हूं। ह्रस्व की लघु संज्ञा है, परंतु वही ह्रस्व अ ई उ री री, ये 5 लघु यानी ह्रस्व संज्ञा वाले स्वर हैं। वही ह्रस्व यदि आगे संयोग आ जाए तो गुरु बन जाता है। अब गुरु की तो 2 मात्रा में बोला जाना चाहिए, जैसे आ, है ना, ई, क्योंकि तीसरा सूत्र वही कह रहा है दीर्घम च, दीर्घ की भी गुरु संज्ञा है, ये कहना चाह रहा है। दूसरे वाले सूत्र से गुरु की अनुवृत्ति तीसरे वाले सूत्र में उतर रही है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, गुरु करना मतलब क्या करना? संयोग आगे पड़ गया, जैसे अग्नि में अ पीछे ह्रस्व है, ग न का संयोग है, क्या अ को अग्नि ऐसा बोलना है? नहीं। गुरु करने के लिए अ की एक मात्रा बोलनी है और बची हुई अ की मात्रा स्टॉप करके अगले वाले में बोलते हैं ना ग न में से ग को अ के साथ चिपका करके थोड़ा स्पेस देना है, झटका देना है, रुकना है, तो अपने आप वो गुरु हो जाएगा टाइमिंग की दृष्टि से। हाँ, अग्नि,
अब विश्वानी में विश्व शब्द है, विश्व शब्द में श मूर्धन्य श और व का संयोग है, और पीछे जो ई है वो ह्रस्व है। विश्व में पीछे ई है वो ह्रस्व है। अब ह्रस्व हो गया गुरु नियम से, श और व का संयोग है ना आगे, तो कैसे बोलेंगे? विश्व। व के जो ई में श जोड़ दिया और थोड़ा झटका दिया और फिर आगे बढ़े, एकदम से नहीं बढ़े। विश्व गलत है, अग्नि गलत है, अग्नि, विश्व, विश्वानी ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आया? हाँ, और दीर्घ की अपने आप ही वो संज्ञा है। जो है वो आधा है, आधा है, फिर भी श के ऊपर जोर है। श के ऊपर जोर नहीं है, पीछे वाले को दीर्घ गुरु करने के लिए वहां झटका देके रोक रहे हैं। अच्छा, झटका देके। हाँ, पीछे नियम क्या है? पीछे वाला गुरु हो गया है, यद्यपि वो ह्रस्व है, वो गुरु हो गया है। तो गुरु होने का मतलब उसके टाइमिंग, पूरा टाइमिंग बोलना नहीं है उसको, बस जोर लगा करके वो टाइमिंग पूरी करनी है गुरु करने के लिए। वो ह्रस्व जैसा ही साउंड करना चाहिए। वो गुरु हो गया है। हाँ, करेंगे ना उच्चारण, दीर्घ नहीं करेंगे, यही तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे अग्नि ऐसा नहीं है, ये तो आपने जो अग्नि, हाँ, अग्नि, विश्व है ना। हाँ, म और य का संयोग है। हाँ, पीछे क है, कल्पना करो, कम्य है ना, ऐसा। अभी इसमें आएंगे, उदाहरण आएंगे सारे, यहाँ एक एक शब्द को लेकर के मैं बताऊंगा। अच्छा, अब थोड़ा सा चलते हैं, गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं। सारे लोग शकारों के उच्चारण में भेद नहीं कर पाते। हाँ, अभी मैं उसको विधिवत सिखाता हूं आपको, तो एकदम आपके क्लियर विजन हो जाएगा। जब विजन क्लियर हो जाएगा तो फिर बाद में तो प्रैक्टिस की बात है ना। तीनों श का उच्चारण करते हैं, एक तो है दंत्य, दूसरा है तालव्य और तीसरा है मूर्धन्य। दंत्य स का उच्चारण कहां से होता है पहले उसको सीखते हैं। उसका स्थान है दांत का मूल, जहां मसूड़ा और दांत दोनों टच होते हैं, जॉइंट है जहां, वो है। बोलिए त, थ, द, ध। हाँ, अब वहां पर टच नहीं करना। त, थ, द, ध में हमने टच किया तो हमको पता चला वो स्थान क्या है। उसी स्थान पर जिह्वा से हवा फेंकनी है, स। आ गया? ठीक। इसको बोलेंगे दंत्य। क्या बोलेंगे? इससे ऊपर वाला स्थान है तालु। बोलिए च, छ, ज, झ। अब स्थान पता चल गया, वहीं पर हवा फेंकिए, वो तालव्य श हो जाएगा, शक्कर वाला श। श, अब वो स, श अलग अलग हो गए। बोलिए दंत्य, बोलिए स। अब तालव्य बोलिए श, अलग अलग हो गए। अच्छा, लोग प्रायः तालव्य और मूर्धा में अंतर कर ही नहीं पाते, मूर्धन्य को सीधा सीधा तालव्य ही कर देते हैं, ये भूल होती है लोगों की। अब तीसरा वाला है मूर्धन्य, जो प के अंदर रेशा लगा करके करते हैं ना, वो। बोलिए ट। देखो स्थान अभी और ऊंचा हो गया, जबान उलट करके हम टच कर रहे हैं वहां। ट, ठ, ड, ढ। अब इसके उच्चारण को कैसे करना है? जबान उलट करके हवा नहीं फेंकनी होती, जबान को आकुंचन करके, पीछे थोड़ा सा स्क्वीज करके। हाँ, बताता हूं। पीछे थोड़ा सा स्क्वीज करके ऊपर हवा फेंकनी होती है, जैसे मैं कर रहा हूं। देखो श। आया? आपको भी समझ में आया? श। अब तीनों का अलग अलग करते हैं। नीचे वाला सबसे दंत्य स, तालव्य श, पीछे जबान को खींच करके ऊपर हवा फेंको, श, श, षटकोण, कृष्ण। आया समझ में? उच्चारण आ गया? ठीक हो गया? अब देखिए, इसमें अपन मंत्रों को लेकर के चलते हैं। कौन से मंत्र लें? संध्या के लें या कौन से लें? वाले श में क्या करते हैं? हाँ,
तालव्य श, उसको षटकोण वाला श ऐसा मत बोलो। एक है तालु से बोला जाने वाला, जहां से हम ट ठ ड ढ बोलते हैं, वो वाला मूर्धन्य श बोलते हैं उसको, क्योंकि मूर्धा से बोला जा रहा है, सायंकालीन सबसे ऊपर वाला भाग। श श, जबान को थोड़ा कुंचन कीजिए पीछे। हाँ, श हो गया ठीक। अब आगे चलते हैं। सायंकालीन वाले सायंकालीन वाले ले लें। यज्ञाग्रतो पृष्ठ संख्या क्या बताई? 34। 34। हाँ निकला। अब देखिए यहाँ शुरू में ही जकार का वो आ रहा है संयोग, और आगे ग और रेफ में संयोग आ रहा है। ध्यान रखिए, र जो है ना उसको रकार नहीं बोलते। सारे वर्णों के पास अपनी अपनी कार है, पर र बिना कार वाला है। जैसे अकार, मकार, उकार, सकार, ककार, लकार। बेचारा र के पास कोई कार नहीं है, तो उसकी संज्ञा है रेफ। क्या बोलेंगे? रेफ। ठीक, रेफ रेफ रेफ। रकार बोल दिया तो अशुद्ध है। जो व्याकरण पढ़े वाला आदमी है ना, आपको ऐसे देखेगा कि क्या बोल गया ये अनाड़ी आदमी ऐसा बोलेगा, लेकिन यहाँ सभी अनाड़ी हैं, क्या करें वर्णोच्चारण की विधाई नहीं रही ना। अब ये बताओ, ऋषि दयानंद ने द्वितीय समोल्लास में माता के द्वारा बच्चे को भाषा सीखते समय सिखाने की बातें बताई हैं, है ना। अब आगे चलिए। ज और ज का संयोग है, तो य के बाद झटका देके रुकना पड़ेगा। यहाँ ग और र का संयोग तो है, परंतु पीछे जो स्वर है वो अपने आप में दीर्घ है, इसलिए वहां झटका देके रुकने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलिए। इस मंत्र में कहाँ कहाँ संयोग आ रहा है देखिए। सुप्तस्य में प और त का आ रहा है, तो जहाँ पीछे जो ह्रस्व है वहां झटका देके रुकना पड़ेगा। ऐसे ही स और य का संयोग है, तो त में जो अ है वहां भी झटका देके रुकना पड़ेगा। आगे चलिए। दूरंगमम में ङ और ग का संयोग है, तो रेफ में जो अ है उसके साथ झटका देके रुकना पड़ेगा। फिर आगे ज्यो में संयोग तो है, परंतु पीछे जो है ना अनुस्वारांत है, तो वो अपने आप में दीर्घ हो ही गया। तो आगे चलिए। ज्योतिरेकम तन में भी है, देखो न और म का संयोग है, तो यहाँ त के अ के साथ झटका देके रुकना पड़ेगा। ऐसे संकल्प मस्तु में क और ङ और क का है, आगे फिर ल और प का भी है, हर जगह झटका देके रुकना पड़ेगा। अब इसको अपन सीखते हैं विधिवत। मैं बोलता हूं। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषाम। हाँ देखा, ये है प्रशिक्षण का फल। पहली बार में आपने पकड़ लिया। ज्योतिषाम, पहला कैसे उच्चारण करते थे? ज्योतिषाम, ऐसा ही होता था ना, शाम होता था, वो तालव्य होता था। अब थोड़ा जबान को पीछे आकुंचन करके ऊपर फेंकने से बिल्कुल सटीक उच्चारण आ रहा है। इसीलिए प्रशिक्षण आवश्यक है। ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, है ना। कैसा रिदमिक, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा स्लॉट लेता हूं मैं। दुर्मुदैति जो शब्द है उसमें भी कुछ है क्या? कहाँ? हाँ है ना, यहाँ ग और ग का संयोग है ना, वो ड जैसा लिखा है ना, वो कवर्ग का पंचम वर्ण है। दूर मुदैती में बोल रहे हैं। दूर मुदैती में नहीं, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। देखो सारे के सारे तो सिंगल हैं, कोई भी संयोग नहीं है, पर जो दीर्घ है उसको दीर्घ बोलना, ह्रस्व है उसको ह्रस्व बोलना। चलिए अब थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेता हूं। पहले एक एक वर्ड लिया था, अब थोड़ा स्लॉट में बढ़ा लेता हूं। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम्,
तदुसुप्तस्य तथैवैति वैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एकदम परफेक्ट है। अब समझ में आ गया ना कहाँ संयोग आ रहा है, कहाँ झटका देना है, कैसे करना है। अब आप तुलना करेंगे जो आर्य समाजों में प्रायः बोलते हैं, उसमें गलतियां हो जाती बहुत गलतियां हैं, विशेषकर ये संयोग वाले नियम के साथ सब लोग गलतियां करते हैं। ये न कर्माण्यपसो, मान्य नहीं, मान्यपसो, दीर्घ है तो पूरा उसको दीर्घ बोलना है ना। भले ही आगे संयोग है, न और य का संयोग है भले ही, लेकिन वहां पर वो झटका वाली बात नियम लागू नहीं होगा। ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो। हाँ, ये चाहिए मुझे। अब आपने पकड़ ली बात को। मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति, यज्ञे कृण्वन्ति। आपका जे हो रहा है, यज्ञे, जे नहीं है, ज में य है। देखिए पंचम वर्ण है, बोलिए च, छ, ज, झ, य। हाँ, यज्ञे नाक से आना चाहिए। हाँ? यदि नाक से नहीं आएगा तो फिर जे हो जाएगा। यज्ञे कृण्वन्ति। हाँ, अब ठीक आ गया। विदथेषु धीराः। एक चीज और समझ लीजिए, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व है तो उसको ह्रस्व बोल के ही विसर्ग का हकार जैसा उच्चारण आना चाहिए, और यदि दीर्घ है तो पूरा दीर्घ पूरा करो, बाद में हकार का उच्चारण आने दो। जैसे धीराः, ऐसे। विदथेषु धीराः यद पूर्वम, यहाँ बिंदी छूट गई है, यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अभी आधा आधा टुकड़ा बोलते हैं मंत्र का। ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तीसरा मंत्र बहुत सुंदर सीख रहे हैं आप लोग, अच्छा पकड़ रहे हैं। यत् प्रज्ञानमुत, यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च, चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतम् अंतरामृतम्। हाँ, र में जो अ है वो स्पष्ट आना चाहिए। अंतरामृतम् यज्ज्योतिरन्तरमृतम्
यज्ज्योतिरन्तरमृतम् प्रजासु। अब लास्ट में आ रहा है उ, रस्वई है, उसको रस्वई रहने देना है। प्रायः लास्ट में आने वाले रस्व स्वरों को लोग आर्य समाज में दीर्घ कर देते हैं, जैसे अदितेनुमन्यस्व, अनुमतेनुमन्यस्व, सरस्वत्यनुमन्यस्व, करते हैं कि नहीं करते। और चौथे मंत्र में भी रस्व ही आ रहा है, देव सवितः प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतम नः पुनातु स्वदतु। होता है या नहीं होता? तो वहां वो नहीं होना। कैसे होना? अदितेनुमन्यस्व, अनुमतेनुमन्यस्व, सरस्वत्यनुमन्यस्व, है ना, स्वदतु, ऐसा आना चाहिए। तो यहां भी रस्व आ रहा है एंड में। शिव संकल्पमस्तु। अगला यत् प्रज्ञान, आदि आदि, हाँ हाँ, अच्छा कैसे करते हैं? कहाँ रह गया? हाँ चलिए, यहाँ प्रजासु हो गया ना। यस्मान्नरिते, अब ये माँ में आ दीर्घ है तो वहां झटका देना नहीं है। यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते। हाँ, क को कर्म के अ के साथ जोड़ करके थोड़ा झटका देना है। किंचन कर्म क्रियते। हाँ अब ठीक हो गया। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब आधा आधा टुकड़ा लेते हैं। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च, यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते। कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन ममृतेन परिगृहीतममृतेन सर्वं। हाँ अब ठीक हो गया। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अगला यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता। हाँ इन्होंने ठीक उच्चारण किया, बाकी लगभग कुछ लोगों का तालों पे शकार आ रहा है। वो श जबान को पीछे आकुंचन करना, जहां कहीं प में पेट फड़ा हुआ दिखे वहां जबान को आकुंचन करने की आदत डालिए। ठीक है। प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा। एक शब्द हम बोलते हैं ना कक्ष, कक्ष, उसमें भी हाँ कक्षा, वो क और श है। हाँ ये सही उच्चारण है। ठीक है ना, आगे चलिए। यस्मिंश्चित्
तम। हाँ, एक ये बड़ी बड़ी भ्रांति है आर्य जगत में, कहीं कहीं लोग यस्मिंश्चित्तगुम ऐसा करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बता रहा हूं एक्चुअली ये अनुस्वार ही है। व्याकरण नियम से या तो वो ह्रस्व होता है या दीर्घ होता है, चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है, वो संधि नियम से हुआ है। एक तो ये क्या नाम, अनुनासिक और हलंत के दोनों मिला करके होता है, इसको दीर्घ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्याकरण की परिभाषा में दीर्घ कहते हैं। और दूसरा होता है ह्रस्व, वो आपने थ जैसा लिख करके, नाग जैसा ऐसा और ऊपर बिंदी होती है, देखा होगा? हाँ, मैं देखा ऐसे करके। वो भी अनुस्वार ही है। हाँ वही, वो भी अनुस्वार ही है। वो कब कब आता है, मैं आपको व्याकरण का नियम समझा देता हूं। जब भी श, श, स, ह ये 4 वर्ण होंगे, ठीक है, आगे, हाँ, जहां भी अनुस्वार आया उसके आगे श, श, स, ह, इनमें से कोई भी हो, और पीछे यदि अनुस्वार आया हो तो वो या तो वो ह्रस्व होगा, अनुस्वार को दीर्घ होगा संधि मिलाने में, उसको अनुस्वार जैसा ही उच्चारण करना है, ना कि गम, गुम, ग्वम, ये सारे गलत उच्चारण है। करते हैं ना आर्य समाज में। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्ष गुम शांति, कुछ लोग गुम करते हैं, कुछ लोग ग्वम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ये सारे अशुद्ध अपाणनीय उच्चारण है, अशुद्ध उच्चारण है। इस वाले को क्या बोलेंगे? हाँ, बता रहा हूं। वो ह्रस्व कब होगा, दीर्घ कब होगा, उसका भी नियम है। पीछे वाला स्वर यदि ह्रस्व होगा तो आगे वाला चिन्ह दीर्घ आएगा, जैसे यहां आया है। देखो, हमारी शर्त क्या थी व्याकरण के नियमानुसार कि आगे स, श, स, ह इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। यहां स है और पीछे चित्तम में त में अ है, ह्रस्व है। ह्रस्व होने से चिन्ह दीर्घ हो गया। और यदि ये आ होता तो यहाँ वो थ के अंदर ऊपर जो बिंदी आती है वो वाला चिन्ह होता है, जिसको ह्रस्व कहते हैं। पीछे स्वर यदि ह्रस्व हो तो चिन्ह अनुस्वार का दीर्घ हो जाएगा। अच्छा। पीछे स्वर यदि दीर्घ हो तो ह्रस्व हो जाएगा। अच्छा, हाँ, बस यही है, यही अंतर है। उच्चारण में कोई भेद नहीं है। यस्मिंश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, आगे आने वाले कुछ दिनों में सोने से पहले मेरा ऐप खोलिए, उसमें हवन मंत्र में जाइए। मैंने आज कल किया था ना। हाँ। ऐप खोलिए, हवन मंत्र में जाइए, उसमें दिनचर्या मंत्र आ जाएगा। 1 2 3 4 5 पांचवा सूची में 5वां वो आएगा। दिनचर्या मंत्र खोलेंगे, वहां सामने ही दिखेगा आपको प्रातःकालीन मंत्र, 2nd नंबर पे शयनकालीन मंत्र। आप इसको चालू करके आने वाले कुछ दिन तक केवल सुनिए इसको आपका, और देखते जाइए साथ साथ इस पुस्तक में पढ़ते जाइए, आपका उच्चारण परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। और फिर दूसरे लोग जब गलत उच्चारण करेंगे ना, आपको पकड़ में आएगा कि ये लोग गलत बोलते हैं। पहले तो अपना ही चलिए, अब ये कितनी सुंदर, मैंने ये स्टूडियो में बाकायदा संगीत रिकॉर्ड किया है, ये देखिए। अथ शयनकालीन मंत्राः। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। स्पीड भी अच्छी है, न ज्यादा स्लो है न ज्यादा स्पीड है, एकदम प्रारंभिक आदमी भी सीख सकता है आराम से पढ़ पढ़ करके, बहुत आसान है। और ऐसे ही स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, हवन सब कुछ इसी स्पीड में, इसी उसमें सारा रिकॉर्डेड है टोटल, बाकायदा म्यूजिक के साथ। और क्या चाहिए? आचार्य जी, एक और बना होता है ऐसे करके, एक, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ये कंप है, कंप। जैसे आपने सस्वर उच्चारण करने वालों को देखा होगा ना, जैसे यो
योस्मान, ऐसा करते हैं कि नहीं करते? कहीं कहीं सस्वर उच्चारण सुना होगा ना। तो ये कंप है, एक लघु कंप होता है, एक दीर्घ कंप होता है। योस्मान में दीर्घ कंप है। कल मैंने परसों अभी अपन सस्वर नहीं सीख रहे हैं, सुनिए मेरी बात, अभी अपन सस्वर नहीं सीख रहे हैं, अभी अपन व्याकरण की दृष्टि से, पाणिनि जी की दृष्टि से शुद्ध उच्चारण सीख रहे हैं। इसका सस्वर मैं भी कर सकता हूँ, सीखा है मैंने इन मंत्रों का। यज्ञाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये हो गया सस्वर उच्चारण। इसमें एक दो जगह कहीं गड़बड़ हो सकती है, परंतु क्योंकि बहुत अभ्यास नहीं है उसका, सिखाया है मैंने, परंतु हम अभी सस्वर उच्चारण नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको यहाँ देख, इसमें चिन्ह लगे हुए नहीं है, उदात अनुदात के चिन्ह लगे हो तो देख करके कर सकते हैं। एक बार नियम समझना है तो कर सकते हैं। नहीं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अलग चीज है, ये है उदात अनुदात और स्वरित। अरे आप विषय को बिल्कुल डाइवर्ट कर रहे हो। वो 8 प्रकार होता है, वो विकार हैं। वो सस्वर उच्चारण में भी हो सकता है, बिना सस्वर के भी हो सकता है। अभी हम जो सीख रहे हैं वो पाणिनि जी के अनुसार, व्याकरण के अनुसार शुद्ध उच्चारण सीख रहे हैं। इसका परसवर्ण का जो अनुसार का नियम है वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि वो भी कई बार हम मकार से करते हैं, कई बार नकार। बता देता हूँ। यदि क्या नाम, यहाँ जैसे आया शिव संकल्प में ये नियम हो गया, देखा है, अनुस्वारस्य यहीं परसवर्ण, अनुस्वार का परसवर्ण का, यदि जैसे क वर्ग के कोई भी वर्ण होंगे तो ङ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ङ। च वर्ग का कोई भी वर्ण होगा आगे तो य हो जाएगा। जैसे जो पहला वाला है जाग्रतो दूरमुदयति दैवं आना चाहिए ना फिर? नहीं, वो सब जगह प्रयोग कर नहीं करते, विकल्प भी है कहीं, व्याकरण में कई जगह विकल्प भी है, करो या न करो, है ना। तो वो विकल्प वाली बात है। तो हम अभी सरल वाला मामला लेते हैं ना, क्लिष्ट वाला मामला नहीं लेते। जहां हमारे पास विकल्प है वहां हम सरल वाले को चुन लेते हैं, ऐसा है। चलिए, ये 5वें वाक्य थे, 5वां वाला मंत्र हो गया ना, 6वां मंत्र। अब यहाँ देखिए दोनों एक साथ आ रहे हैं। सोषा लाइन रह गई। यस्मिंश्चित्तम, यस्मिन नहीं है, यस्मिंश्चित्तम, शकार आना चाहिए। यस्मिंश्चित्तम नहीं आ रहा आपका। मेरा देखो आ रहा है कि नहीं क्लियर? हाँ, ऐसा करो। यस्मिंश्चित्तम, यस्मिंश्चित्तम, हाँ अब आ गया। यस्मिंश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब अगला, सुषारथिरश्वानिव, रश्वानिव। अब यहाँ तीनों आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं एक ही वर्ड में। सु में तो आ रहा है दंत्य, शा में आ रहा है मूर्धन्य और श्वा में आ रहा है तालव्य। देखो बोलो, सुषा, जबान को अकुंचन कर लो, शा में। सुषा रथी रश्वा। अब ठीक हो गया। सुषा रथी रश्वा। एक साथ बोलो, आगे पीछे नहीं। सुषा रथी रश्वा, सुषा रथी रश्वानिव। लगभग ठीक आ गया, वेरी गुड। यन्मनुष्यान्ने नीयते, श्यान, हाँ, यन्मनुष्यान नेनी। आपका तालव्य आ रहा है,
मनुष्य नहीं होता, मनुष्य, हाँ ये आना चाहिए। मनुष्यान नेनीयते, यन्मनुष्यान नेनीयते, भीषुभिर्वाजिन, हाँ मूर्धन्य नहीं बनाना है यहाँ। अब अभ्यास करते करते तालव्य को मूर्धन्य बनाने लगे। ये क्या है आचार्य जी, जो ऐसे होता है? फाइव जैसा लगेगा। हाँ ये है अवग्रह। अवग्रह। हाँ इसको अवग्रह बोलते हैं। जहाँ अलुप्त हो गया है वहां दिखाने के लिए अवग्रह कर दिया जाता है। वो अभी है, अभी अलुप्त हो गया तो वहां अवग्रह से दिखा दिया कि यहाँ पहले अ था। यदि वर्ड अलग अलग करेंगे तो अभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे। यन मनुष्यान नेनीयते, भीषु, भी आप बोलिए, आपका गलत हो रहा था। भीषु वहां देख के बोलिए, शकार तालव्य है वो। भीषु भिर्वाजिन इव, भीषु भिर्वाजिन इव, गलत है ना, वो आप मूर्धन्य बना रहे हैं उसको। अच्छा, तालब श बोलिए, शक्कर बोलिए, हाँ वहां से बोलिए शु, गलत। हाँ भीषु, हाँ बोलिए शी, श, शा, शी, शी, हाँ ये बोलना है, ठीक है। भीषुभिर्वाजिन इव, अब पकड़ लिया। हृत् प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, सुषारथिरश्वानिव, यन्मनुष्यान्नेनीयते, भीषुभिर्वाजिन इव, हृत् प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब प्रातःकालीन मंत्रों को एक बार ले लीजिए। आचार्य जी मैं इसको ऐसे बोलती थी, सुषार फिर श्वानिव, हाँ राग को इसके साथ मिलाते हैं। सुषारथिरश्वानिव, ये शुद्ध उच्चारण है। रस्व को देखिए, रस्व को रस्व बोलना है एक मात्रा में, दीर्घ को दीर्घ बोलना है। संयोग आए तो पिछले वाले रस्व को झटका देके रुकना है। ये तीन नियम यदि आप पालन करोगे तो फ्लो में बढ़िया आ जाएगा, है ना। क्या क्या है? हाँ बताता हूँ। रस्व को अ ई उ री री, ये 5 रस्व स्वर हैं, इनको एक मात्रा में बोलना है। और दीर्घ को 2 मात्रा में बोलना है, थोड़ा टाइमिंग एक्स्ट्रा दे करके। और जहां संयोग आता है उसके पीछे यदि ह्रस्व हो तो वहां झटका दे के रुकना है। और अगर पूरा पूरा हो, बड़ा हो तो नहीं रुकना। ना ना, दीर्घ हो तो क्यों रुकेंगे, ठीक है ना। योग हो तो संयोग और संयोग के पीछे यदि ह्रस्व स्वर हो कोई भी, अ ई उ री री, दोनों तीनों में से कोई भी, 5 में से कोई भी हो। आत्मा, हाँ आत्मा, ऐसा आत्मा, आत्मा, ये पूरा हो गया, ठीक। आ में भी आपने दीर्घ बोला, माँ में भी दीर्घ बोला, है ना। त और म के पीछे झटका देके रुकने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे। अब कितना अशुद्ध उच्चारण करते हैं हम लोग। हिंदी में तो चल जाता है, संस्कृत में नहीं चलता। हिंदी में राम बोल दिया आपने, चल गया, राम, है ना। वैसे तो एक प्रथमा एक वचन में विसर्गांत आता है, रामः ऐसा आता है, परंतु संबोधन में विसर्ग हट जाता है। हे राम, आपने हे राम बोल दिया, अशुद्ध उच्चारण हो गया। हाँ हलंत हो गया, वो अशुद्ध उच्चारण हो गया। चलिए आगे।
तो अभी प्रातःकालीन मंत्र यहाँ दिए होंगे कहीं पीछे इसी के पीछे ना, उसको ले लेते हैं। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम रिंद्रम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम। इन्होंने तो ठीक उच्चारण किया, बाकी लोगों ने ह का उच्चारण बाद में किया, म का उच्चारण पहले किया। ब्रह्म ऐसा किया, हाँ ब्रह्म गलत उच्चारण है। ब्रह्म बोलिए, ब्रह्म रुकिए, मैं जितना बोलता हूं उतना ही बोलिए। ब्रह्म अब बोलिए ब्रह्म, हाँ ये ठीक है। ब्रह्म ऐसा करते हैं उच्चारण। मैंने आचार्य जी 1 महीने बोला था तब सीख पाई। हाँ इसलिए मैंने पकड़ा ना कि इन्होंने तो ठीक बोला, बाकी सब लोगों ने मेरे कान जो है ना अति सूक्ष्म चीज को भी पकड़ लेते हैं। मैं बता सकता हूँ एक एक चीज, किसने गलत किया किसने। अच्छा चलो, ये सर्वव्यापक त्रुटि है, सभी लोग ये त्रुटि करते हैं। ब्रह्म 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 क्या बोलते हैं, ब्रह्म, तो गलत है ना उच्चारण। यहाँ देखिए क्या छपा है पहले, ह पहले छपा है या म पहले छपा है, तो ह का पहले आना चाहिए ना। तो इसका ऐसे जैसे इन्होंने कई दिनों तक अभ्यास किया, ऐसा अभ्यास करो। बोलो ब्रह्म 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 ब्रह्म। अब ठीक होगी ना इनका गलत आ रहा है, बोलिए। हाँ अब ठीक आ गया। बिल्कुल, हलंत हलंत आना चाहिए, हकार पहले आना चाहिए, मकार बाद में आना चाहिए। लेकिन अभ्यास वशात मकार पहले हो गया और ब्रह्म। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, ब्रह्म ब्रह्म ऐसा करते हैं, नहीं वो गलत है। हाँ ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रम हुवेम वयम् पुत्रमदितेर्यो विधर्ता। त्र के आगे कोई व्यंजन वो नहीं है, संयोग नहीं है। पुत्रम ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पुत्रमदिते पुत्रमदिते यो विधर्ता पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यम् मन्यमानस् तुरश्चिद्राजा आध्रश्चिद्यम् मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा। वेरी गुड, आपको ये नियम पकड़ में आ गया। जहां संयोग है, पीछे रस्व है, तो उसको झटका देके थोड़ा रुक करके फिर आगे बढ़ना है।
चिद्यम भगम भक्षित्याह। हाँ, यहां पर मूर्धन्य श है, क और श, क्ष क्ष ऐसा है वो। भक्षित्याह लगभग 80% लोगों का ठीक हो गया। फिर से लेते हैं आधा आधा टुकड़ा। प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम वयम पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस् तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षित्याह। क्ष में ई रस्व मत करो, मतलब उसको संयोग है इसलिए उसको झटका मत दो। भक्षित्याह ठीक हो गया। भग प्रणेतर भग सत्यराधो भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे मां धियम उदवाददन्नः। हमने अलग अलग किया इसलिए भगम का म उधर चला गया और उ इधर रह गया, पर जब जोड़ेंगे तो ऐसा होगा धियमुदवा धियमुदवा भगे मां धियमुदवाददन्नः। भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग। अब यह प जुड़ जाएगा उसके साथ। गोभिरश्वैर्भग प्र भग प्र। जल्दी नहीं बोलना, प को स्पेस देना थोड़ा जोड़ करके। भग प्र ऐसा। हाँ, गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर नृभिर नृवन्तः नृभिर निवन्तः नृभिर नृवन्तः श्याम प्रनृभिर नृवन्तः श्याम। मेरे से भी गलत उच्चारण हो गया, प्र में मैं रुक गया थोड़ा, ऐसा नहीं। प्रनृभिर प्रनृभिर निर्भिर नहीं, प्रनृभिर प्रनृभिर किसी किसी का निर्भिर आ रहा है। नृ जैसे क्री, हाँ री की मात्रा है, स्वर जो है ना री स्वर है वो। प्रनृभिर निर्भिर आ रहा है आपका, निर मत करो। नृ आप कृष्ण कैसे बोलते हो? बोलो कृष्ण कृष्ण। वहां कृष्ण ऐसा बोलते हो क्या? नहीं बोलते, ऐसे ही यहां भी बोलना है। प्रनृभिर प्रनृभिर बोलिए। नृभिर नृभिर प्रनृभिर प्रनृभिर नृवन्तः श्याम। अब अगला मंत्र। उतेदानीं भगवन्तः श्यामोत प्रपीत्वा। हाँ जल्दी मत मचाओ, प और रेफ में संयोग है। श्यामोत प्रपीत्वा प्रपीत्वा श्यामोत प्रपीत्वा। अब ठीक हो गया। उत मध्ये अह्नाम। इसका भी उच्चारण प्राय लोग गलत करते हैं। अन अन
अन्नाम ऐसा कर देते हैं कुछ, न पहले बोलते हैं ह बाद में बोलते हैं। जैसे ब्रह्म में ब्रह्म ऐसा कर देते हैं, यहां भी ऐसा ही कर देते हैं। हाँ ये होना चाहिए। उत मध्ये अहनाम, आपका ह में अ का भी उच्चारण आ रहा है, अहनाम ऐसा हो रहा है। हाँ ये ठीक है। अहनाम उतोदिता मघवन् सूर्यस्य, मघवन् सूर्यस्य देवानां, सॉरी वयं देवानां सुमतौ स्याम। अब आधा आधा टुकड़ा बोलते हैं। उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत, प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम, अहनाम गलत, अह्नाम उतोदिता मघवन् सूर्यस्य, मघवन् त में अ मत बोलो, मघवन् सूर्यस्य, त में अ आ रहा है आपका हल्का। इसमें जोड़ भी देंगे आचार्य जी? हाँ जोड़ है ना, ये जो है ना व में झटका देके रुकना है ना। मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम। हाँ ठीक हो गया। भग एव भगवान् अस्तु, देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम। तन्त्वा भग सर्व इज्जोहवीति, स नो भगपुर एता भवेह। तन्त्वा भग सर्व इज्जोहवीति, स नो भगपुर एता भवेह। तो ये शयनकालीन मंत्र भी हो गया। अब संध्या के मंत्र निकालिए। आचार्य जी एक तो इसमें एक तो ये जो ऊपर बिंदी होती है इसको ना कब पढ़े और माँ कब पढ़े, ये कंफ्यूजन सा रहता है। कहाँ जैसे नाम इसके ये जो है ये अर्धचंद्र बिंदी है ना। एक तो अर्धचंद्र बिंदी, हाँ तो उस बिंदी होती है, सिंपल बिंदी होती है। हाँ उसको माँ पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल वो सही है उच्चारण। वो ना कब पढ़ते हैं, जैसे ये है तंतवा। हाँ जहाँ अनुस्वर से यही परसवर्ण किया होगा ना, जहाँ न दिया होगा वहां तो तंत्वा ठीक बोल रहे हैं आप। क्या क्या दिया होगा? तंत्वा। जैसे वो इसलिए कि किसी भी वर्ग का बाद में यदि वर्ण आता है पहले चार, जैसे क ख ग घ, तो अगला अनुस्वार का ङ हो जाएगा। च छ ज झ हो तो इ हो जाएगा, है ना। जैसे पंच, पंच हम अनुस्वार के साथ बोलते हैं, परंतु जब वो परसवर्ण हो जाएगा तो पैंच ऐसा हो जाएगा वो। और कंक, या तो आप कम क ऐसा बोलो, या तो कंक, आगे भी क आ रहा है ना, तो उसका पंचम वर्ण हो जाता है अनुस्वार का। हाँ जन्म, देखो नहीं वह जन्म में नहीं, सॉरी जन्म तो जन्म ही है। अनुस्वार वाला उदाहरण ढूंढो ऐसे। तंत्वा, तंत्वा आगे त है ना, तो हाँ न हो गया तंत्वा। ये वही नियम है कि जहां जहां पर व्यंजन आता है ना आगे, उसका पंचम हो जाता है अनुस्वार को, उसका पंचम वर्ण हो जाता है। चंचल है ना। हाँ हाँ लास्ट वाला तो किसके लास्ट वाले? संध्या के मंत्र निकालिए।
पृष्ठ संख्या 17। अब देखिए गायत्री मंत्र में भी कितना अशुद्ध उच्चारण करते हैं लोग, अभी प्रतीत होगा आपको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध उच्चारण हो गया। आगे चलिए। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः संयोरभिस्रवन्तु नः ओम वाक् वाक् ओम प्राणः प्राणः ओम चक्षुश्चक्षुः ओम श्रोत्रं श्रोत्रम् ओम नाभिः ओम हृदयम् ओम कंठः। अब देखिए यहाँ पर सवर्ण हुआ है ट ठ ड ढ न, तो ये न हो गया है अनुस्वार को। ओम शिरः ओम बाहुभ्याम यशोबलम् भ और य का संयोग है तो ऊ में झटका देना है। बाहुभ्याम यशोबलम् ओम करतल कर पृष्ठे। अब समझ में आया कितना गलत उच्चारण करते रहे हैं। करतल कर पृष्ठे कर देते हैं। करतल कर प्रत्येक स्वर का उसका पूरा सम्मान देना है। करतल, अच्छा हाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। करतल कर कर पृष्ठे ऐसा हो गया। ना ना बिल्कुल नहीं। हाँ प्री पे री में झटका देना है क्योंकि पृष्ठे करतल कर पृष्ठे। ये प्रूफ रीडिंग का काम जो है ना, महिलाओं के बालों में से जुए निकालने जैसा है। किसी भी प्रूफ रीडर को पूछ लो, ये पीछे बैठे हैं देखो, क्यों जी हाँ या ना। जबकि ये तीसरा संस्करण है और मेरे से छूट गई है गलती। अब जब सिखा रहा हूँ, हाँ वो उसमें है शयन का बिंदी देनी है वहाँ। नहीं एक और भी है। कौन सा? नहीं ये वाला मैं कल भी बोलने जा रही थी, आपने कहा था भी रुक जाओ। अच्छा ये वाला, ये यहाँ पर ये सही है या गलत है? ये सुकंपनशील, इसमें आपने कंपल्सन बोला था शायद। हाँ कंपनशील नहीं, ठीक है सुकंपनशील भी चलेगा। आगे चलते हैं, आगे अगले वाले संस्करण में इसको निकाल देंगे। तो अभी इसको यहीं विराम देते